देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं देश के बुलेटिन को लेकर। इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर एक बार फिर अटैक किया है। इजराइल ने स्ट्राइक कर हमास के अंडरग्राउंड ढांचे पर बमबारी की और वहां रखे विस्फोटकों और हथियारों को नष्ट कर दिया। इजरायली सेना का यह दावा है कि आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में विस्फोटक बैलून के जरिए हमला किया था। इसके बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। तो हमास के ठिकाने पर इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया है। इजराइल का दावा है कि पहले उधर से हमला किया गया, जिसके बाद में उसने एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक में यहां पर यह हमला किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमास के ठिकाने पर इजराइल का यह हमला है और यहां पर जो काला धुआं उठ रहा है यह दर्शाता है कैसे, देखिए यह विस्फोट, तो हमले के बाद का यह विस्फोट और उसके बाद उठता यह काला धुआं जो दर्शाता है कि इजराइल ने कैसे यहां पर तबाही मचाई है और हमास के ठिकानों पर कैसे एक के बाद एक बम बारूद बरसाए, जिससे ये ठिकाने जो हैं ये तबाह हो गए। तो इजराइल ने हमले को जवाबी कार्रवाई कहा है और जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त हम आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। एयर स्ट्राइक में अंडरग्राउंड ढांचा जो है वो पूरी तरह से यहां पर तबाह हो गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से इसे जवाबी कार्रवाई कहा गया। ये कहा गया कि हमास की तरफ से हमला किया गया था, जिसके बाद इजराइल ने यहां पर ये जवाब दिया और यूं एक के बाद एक कई बम बारूद बरसाकर यहां पर हमला किया और इन अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर दिया। बेरूत महाविस्फोट में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पोर्ट स्टाफ के 16 संदिग्धों पर शिकंजा कसा गया। बेरूत धमाके में किसी बड़ी साजिश का अंदेशा है। मरने वालों की संख्या 135 हुई। 5 भारतीय भी धमाके में घायल हुए। आपको बता दें, भारत लेबनान की पूरी मदद करेगा, ये बात कही गई है। तो एक बवंडर की आग ने लेबनान की राजधानी बेरूत को गुजरे 48 घंटों से भी ज्यादा हो गए। तबाही वही है, दर्द बेशुमार है। लेबनान सरकार की हालत खराब है और आलम यह है कि आधे से ज्यादा शहर जो है वो बर्बाद हो गया और उनका कायाकल्प कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। 100 सेकेंड में हम आपको इस पूरी भयावह त्रासदी की तस्वीर दिखाते हैं। जिस भीषण भवंडर की आगोश में लेबनान की राजधानी बेरूत चला गया, कई साल गुजर जाएंगे लेकिन इसका दर्द खत्म नहीं हो सकता। आज बेरूत बेदम है, चेहरा भयावह है और जख्म इतने गहरे कि भरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज बेरूत उजाड़ है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जैसे शहर में कुछ बचा ही ना हो। कभी इस जगह पर रंगीनियां थी, लेकिन आज सब बेजान है। लोग बेरूत के बंदरगाह के करीब बने इस पुल पर खड़े होकर तबाह और बर्बाद तस्वीर को देखकर आंसू बहाते नजर आते हैं। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में धमाके से पहले और बाद की तस्वीर है। अमेरिकी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सर ने सैटेलाइट की इस तस्वीर को जारी किया है, जिसमें शहर के पोर्ट पर रोजमर्रा की हलचल, एक करीने से बने वेयर हाउस, किनारे पर लगे जहाज दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में ये सब कुछ सिरे से गायब है। मौजूद हर चीज के परखच्चे उड़ चुके हैं। इस दर्दनाक हादसे में 135 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 4000 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हैं। पूरी दुनिया बेरूत के इस दर्द के साथ है। फ्रांस का ये पेरिस टावर शहर की शान है, लेकिन 1 घंटे तक बत्ती बुझाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, जो हादसे के बाद इस दुनिया में नहीं है। एक तरफ कोरोना काल और दूसरी तरफ इस भीषण बवंडर ने बेरूत को बर्बाद कर डाला। यहाँ के अस्पतालों पर पहले ही दबाव था, अब वो दबाव कई गुना बढ़ चुका है। बेरूत की आर्थिक व्यवस्था पहले ही खराब है। धमाके के बाद लेबनान को $3 बिलियन से $5 बिलियन तक भारी नुकसान की आशंका है। लेबनान धमाके के पीछे चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। चीन से मदद पाने की कोशिश में लेबनान है, ये जानकारी निकल कर आई है। चीन की एंट्री से लेबनान में विद्रोही जो हैं वो भड़क गए हैं और खुफिया सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।
तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और ये बड़ी बात है कि चीन की एंट्री वहां भी हो गई। हालांकि इससे विद्रोही जो हैं वो पूरी तरह से भड़क गए हैं। तो लेबनान का बेरूत शहर जो है आज खंडहर बन गया है। तबाही और बर्बादी के भीषण बवंडर के बाद बेरूत कब पटरी पर आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे धमाके के वक्त ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और दिल दहला दे रही हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए घर के बाहर होने वाली चहल पहल और शोर शराबे को सुनने के लिए शीशे के दरवाजों के बीच ये लड़कियां घर की बालकनी में चले आई। तभी आग का बवंडर आता है और जोरदार धमाका होता है। पूरी खिड़की चकनाचूर हो जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर ये देखिए अस्पताल की तस्वीर है, जहां पर महिला को नर्सेज डॉक्टर डिलीवरी से अंदर ले जा रही हैं। अस्पताल के अंदर जैसे ही गर्भवती महिला घुसती है तभी एक धमाका होता है और अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि गनीमत रही कि बच्चे का जन्म सही सलामत हो गया। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर यह दिखाने के लिए कि बेरूत में बारूदी बवंडर जो है उसने कैसे सब कुछ यहां पर तहस नहस कर डाला। ये तस्वीरें, पहली तस्वीर देखिए, ये लड़की जो है ये बालकनी के पास खड़ी रहती है, लेकिन तभी यहां पर ये बारूदी बवंडर आता और देखिए सब कुछ यहां तबाह हो गया। शीशा टूटता है, लड़की वहां से देखिए किस तरीके से, किस गति से वहां से छिटक कर दूर गिरती है और जिस तीव्रता से ये बारूदी बवंडर यहां पर आया है वो ये दर्शा रहा है कि ये आफत जो है कितनी भीषण थी। 135 से अधिक लोगों की यहां पर अब तक मौत हो चुकी है और यह बहुत बड़ा आंकड़ा बेरूत के बारूदी बवंडर को लेकर। बर्बादी की तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां करती हुई कि क्या आलम था यहां पर जब ये धमाका हुआ और इस धमाके का असर जो है वो कैसे दूर दराज तक देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का अरुणाचल दौरा हुआ है। आर्मी चीफ का एलएसी के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा हुआ है। आर्मी चीफ का एलएसी पर सुरक्षा का जायजा लिया और चीन से सीमा विवाद के बीच यह दौरा किया गया है। तो चीन सीमा विवाद के बीच में अरुणाचल प्रदेश का दौरा आर्मी चीफ की तरफ से किया गया। ड्रैगन एक बार फिर गुस्ताखी कर सकता है, लिहाजा आर्मी चीफ एमएम नरवणे सावधान हैं। हिंदुस्तान की फौज मुस्तैद है, एलएसी पर ब्यूटलैंड रेडी है। रणभूमि में महायोद्धा चक्रव्यूह तैयार, ड्रैगन का होगा सर्वनाश। तस्वीरें हिंदुस्तान के प्रधान सेनापति के अरुणाचल दौरे की हैं। आर्मी चीफ नरवणे ने तेजपुर में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दमदार रणनीति बनाई। अब समझो चीन की बॉर्डर पर शामत आई। हिंदुस्तान ने अरुणाचल प्रदेश में ताकत को बढ़ाया। सिक्किम में भी फौज चीन पर पलक झपकते ही कर देगी चढ़ाई। इसी के चलते नरवणे ने एलएसी के फॉरवर्ड इलाकों का जायजा लिया और चीन को सख्त संदेश दिया। सीनियर अफसरों और कमांडरों के साथ भी तेजपुर में सेना प्रमुख की मीटिंग हुई। एलएसी के हालातों पर चर्चा की गई और चीन से लगते हिंदुस्तान ने करीब 4000 किलोमीटर के बॉर्डर पर सेना की क्षमता और रणनीति को परखा गया। जाहिर है चीन अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर भी बिल्डअप यानी कि सैनिकों और सैन्य मशीनरी का जमावड़ा कर रहा है। ऐसे में थल सेना प्रमुख का अरुणाचल प्रदेश का दौरा बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो सरहद पर भारतीय जाबाजों की मुस्तैदी से हताश चीन अब धमकी पर उतर आया। लद्दाख सीमा विवाद पर अब 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पैंगोंग लेक और गोगरा पोस्ट सेक्टर से ड्रैगन आर्मी पीछे हटने को तैयार नहीं। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 5 मई से गलवान वैली में चीनी सेना की हलचल बढ़ी है और यहीं गतिरोध लंबा चलने की आशंका है, क्योंकि पैंगोंग, तुसो लेक, इसके अलावा कुंगरंग नाला और गोगोरा के नजदीक भी चीन ने गुस्ताखियां जारी हैं। हिंदुस्तान ने चीन की इस गुस्ताखी को देखकर साफ कह दिया कि अब चीन को पीछे हटना होगा। चीन का जंगी जुनून खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिनपिंग की शैतान सेना को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान की पूरी तैयारियां हैं। अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हुई है। माइक पोम्पियो ने एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की है। आपको बता दें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक साथ हैं भारत और अमेरिका, ये बात पोम्पियो की तरफ से कही गई। वहीं ये भी कहा गया कि सुरक्षित माहौल में ही विकास जो है वो संभव हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक साथ भारत और अमेरिका हैं और इस बात का जिक्र जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया। एक और अहम खबर आई है, टिकटॉक के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए टिकटॉक को बैन कर दिया है।
अमेरिकी सीनेट में सर्वसम्मति से पास हुआ है बिल। टिकटॉक डाउनलोड करने और इस्तेमाल करने पर बैन होगा। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बैन होगा। एलएसी पर चीन को मात देने के लिए भारत तैयारियां कर रहा है। पूरी तरह से तैयारियां हो गई हैं। अलर्ट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं। एलएसी पर निगरानी के लिए 4 से 6 सैटेलाइट की जरूरत है, यह कहा गया है। हाई रेजोल्यूशन और सेंसर वाले सैटेलाइट्स की जरूरत है। अत्याधुनिक कैमरे से लैस होंगे सैटेलाइट्स। छोटी से छोटी चीज और चीनी सैनिकों पर इससे विशेष नजर रखी जाएगी। जमीन पर साजिशें करने वाला ड्रैगन अब अंतरिक्ष भी पहुंच गया है। जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष से चीन क्या चालबाजियां करने वाला है और कैसे चीनी सेना ने अपने ही राष्ट्रपति को झूठा साबित कर दिया, यह हम आपको दिखाते हैं। जमीन से धुएं का गुबार उठा, आग की लपटें निकलती दिखाई दी और इसी के साथ एक रॉकेट गोली की रफ्तार से आसमान की तरफ उड़ चला। कुछ ही देर में रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच गया। इसके पीछे का हिस्सा अलग हुआ और ये रॉकेट अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गया। दुनिया में कोरोना जैसी महामारी के पीछे ड्रैगन है, लेकिन वो अपना दबदबा कायम रखने में कहीं से भी पीछे नहीं रहना चाहता। वैसे तो ये कामयाबी की उड़ान है, लेकिन ड्रैगन हमेशा ही अपने खौफनाक मंसूबों के लिए जाना जाता है। ये तस्वीरें चीन के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से आई हैं। यहां से गाओफेन 904 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। 2D कैरियर रॉकेट के साथ चीन को इस रॉकेट को प्रक्षेपित करने में कामयाबी जरूर मिली, लेकिन चीन के मंसूबे साफ नहीं हैं। इस सैटेलाइट की मदद से चीन जमीन का सर्वे करेगा, रोड नेटवर्क के डिजाइन पर ध्यान देगा, जबकि चीन हमेशा ही पड़ोसी देशों में घुसपैठ के लिए जाना जाता है। ऐसे में चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि आखिर चीनी तानाशाह कुछ और कहते हैं और चीनी आर्मी कुछ और कहती है। फिल्म 3 इडियट्स का सीन बहुत मशहूर है। यहां तक कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस फिल्म के फैन हो गए थे। फिल्म में पैंगोंग झील को भारतीय सीमा में दिखाया गया है और अब ड्रैगन की सेना भारत से इस इलाके से पीछे हटने को कह रही है। यानी पैंगोंग झील पर चीनी सेना ने अपने राष्ट्रपति को ही झूठा साबित कर दिया है। आगे बढ़ते, अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। कैलिफोर्निया से प्रशांत महासागर में अचूक निशाना लगा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल की 6,759 किलोमीटर मारक क्षमता है, जो अपने आप में इसकी ताकत को दिखाती है। वहीं एक और खबर चीन से, जहां चीन के मिसाइल टेस्ट से समंदर में तनाव बढ़ गया है। चीन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। डेंगफिंग 16 और डेंगफिंग 26, इन दोनों मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। डेंगफिंग 26 की जद में अमेरिका का गुआम बेस भी आ रहा है। तो 2 मिसाइलों का टेस्ट किया गया है, डेंगफिंग 16, डेंगफिंग 26, और डेंगफिंग 26 की जद में अमेरिका का गुआम बेस भी आ रहा है। ड्रैगन अभी शांत नहीं हुआ है। ड्रैगन अभी चुप नहीं बैठा है। ड्रैगन जगा हुआ है और ड्रैगन दुश्मन को डसने की पूरी तैयारियां कर रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, यह चीन का वो ब्रह्मास्त्र है जिससे वो अपने दुश्मनों को कड़ी चुनौती देना चाहता है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया है। मिलिट्री ड्रिल में 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ। पहली मिसाइल डोंगफिंग 16 का टेस्ट किया गया। दूसरी मिसाइल डोंगफिंग 26 का कामयाब टेस्ट हुआ। ये दोनों इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। दोनों मिसाइल्स 2500 मील तक हमला करने में सक्षम हैं। दोनों मिसाइल्स को कैरियर किलर कहा जा रहा है। ये अमेरिका को चुनौती देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। ये दोनों मिसाइल्स 2500 मील यानी करीब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर हमला करने में महारत हासिल रखती हैं। यह ड्रैगन का वो हथियार है जिससे वो किसी को भी आंख दिखा सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ने किसी एटम बम से हमला किए जाने के हालात में पलटवार कैसे करना है, उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया है।
आपको बता दें, कुछ दिनों पहले चीन के एक से बढ़कर एक जंगी जहाज साउथ चाइना सी के आकाश में युद्ध की गर्जना कर रहे थे। नीले समंदर में कुछ दिनों पहले अमेरिका ने अपने बम वर्षक विमानों के जरिए चीन को उसकी हद में रहने की हिदायत दी थी, जिसके बाद चीन ने भी अपने बॉम्बर्स के जरिए साउथ चाइना सी में जोरदार युद्धाभ्यास किया। एक और महत्वपूर्ण खबर आई है कि सऊदी अरब की एटमी साजिश के पीछे चीन है। चीन की मदद से एटम बम बना रहा है सऊदी अरब। यूरेनियम को एटम बम में तब्दील कर रहा है सऊदी अरब। दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंकने की पूरी तैयारियां जो हैं कर रखी है। तो ये बड़ी खबर, ये परेशान करने वाली खबर भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट से ही तीसरा विश्व युद्ध जो है वो देखने को मिल सकता है, और उसकी जमीन जो है तीसरे विश्व युद्ध की वो मिडिल ईस्ट में ही तैयार हो रही है। सऊदी अरब के हरमैन रेलवे स्टेशन में आग लग गई है। अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। मक्का मदीना के बीच में हरमैन स्टेशन पड़ता है। आपको बता दें, पिछले साल सितंबर में भी इस स्टेशन में आग लग गई थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरमैन स्टेशन में आग लगी है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। मक्का और मदीना के बीच में ये स्टेशन पड़ता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। आसमानी आफत के आगे जिंदगी लाचार है। बाढ़, बारिश और बर्बादी से चौतरफा हाहाकार है। नदी नाले अपनी सीमाओं को तोड़कर गांवों में दाखिल होकर लोगों के घरों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब आलम यह हो गया कि जल तांडव की वजह से लोगों की जिंदगी जो है वो सड़क पर आ गई है, और इसी तस्वीर को हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिहार में उफान मारती नदियां, दहाड़ मारकर आगे बढ़ता सैलाब। मध्य प्रदेश में पानी की मनमानी। केरल में जलतांडव से हाहाकार। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की ये तस्वीर देखिए। जोरदार बारिश के बाद नदियां अपनी मर्यादा को लांघ चुकी हैं। तालाब का पानी सीमाओं को पार कर सड़कों पर बह रहा है। बारिश की वजह से शाहजहांपुर के कई गांव जलमग्न हैं। जल दैत्य सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन को अपना शिकार बनाकर तमाम फसलों को लील गया। भारी बारिश से नदी नाले लबालब हैं। पानी की वजह से रिहायशी इलाकों और तालाब के बीच की दूरियां मिट चुकी हैं, जिससे पानी में रहने वाले जानवरों की इंसानी जमीन पर दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 4 दिन के अंदर दूसरी बार 8 फीट लंबे मगरमच्छ ने ग्रामीण इलाकों की तरफ अपना रुख किया और झाड़ियों से निकलकर अचानक सड़क पर मदमस्त अंदाज में टहलने लगा। दरभंगा में बागमती बेलगाम होकर शहर में दाखिल हो चुकी है। इससे घर बार पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ स्कूल में अतिक्रमण कर चुकी है। स्कूल के कमरे पानी में आधे डूबे हुए हैं, जबकि गलियों में कमर तक पानी भर चुका है। दरभंगा शहर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं और सड़कों पर नावें चल रही हैं। केरल में भारी बारिश के बाद नदी का ये रूप देखकर आप खौफ से भर जाएंगे। पानी का रौद्र अवतार देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बारिश की वजह से नदी की धारा पथ भ्रष्ट हो चुकी है। पानी का हाहाकारी वेग घरों की दीवारों के पास से गुजर कर डरा रहा है। सपनों का शहर जो है वो डूब रहा है। 46 साल बाद मुंबई में इतनी बारिश हुई, लेकिन मुंबई पर आई जल प्रलय बड़ी बात यह कितनी जल्दी रुकने वाली नहीं। एक और आप रिपोर्ट देखिए। माया नगरी डूबने लगी है। मकान, दुकान, सड़क, गाड़ियां सब कुछ पानी में है। अभी भी मुंबई के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पानी के बीच फंसे लोगों के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। कई इलाकों में नदी बहने लगी है। मुंबई में 46 साल में सबसे भयंकर बारिश ने क्या हाल कर दिया, उसका एक वीडियो सामने आया है। ये दिल को दहलाने वाला है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां डूबी हुई है, सड़कों पर ही तैर रही हैं। दुकानों का आधा हिस्सा डूब चुका है। बारिश के साथ तेज हवाओं से कई पेड़ टूटकर सड़क पर ही गिर गए। इस वक्त मैं मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में हूँ। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं मेरे पीछे। आप देखिए कि जब तेज बरसात हुई तो ये पेड़ जो है वो किस तरह से गिरा, और इस पेड़ के नीचे न सिर्फ ये कार आई है जो कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, बल्कि एक ट्रक और इसी के साथ साथ एक टैक्सी भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। एक साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से वायाकुला रेलवे स्टेशन के बाहर भारी जाम लग गया। इंजन में पानी भर जाने से कई वाहन बीच सड़क पर ही खड़े हो गए, जिन्हें धक्का देकर सड़क से हटाया गया।
मुंबई के जेजे अस्पताल का ये वीडियो देखिए, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एंट्री गेट से लेकर हर वार्ड में घुटने तक पानी भर गया, जिसकी वजह से मरीजों और तीमारदारों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ये आफत यहीं नहीं रुकने वाली, मुंबई में अगले 24 घंटे और भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज कल से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने बीएमसी को अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की गई है। केरल से जल प्रलय की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। केरल के कई इलाकों में पानी जो है वो कहर बनकर टूटा है। जिंदगी यहां पर बहुत मुश्किल हो गई है। ये डराने वाली तस्वीरें केरल से आई हैं। केरल के कई इलाकों में पानी ने प्रलय मचाया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। पूरे इलाके में पानी ही पानी है। फसलें बर्बाद हो गई। कोझिकोड के कुलीमद और मबूर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ सड़कों पर नाव चलने लगी है। बारिश से अभी यहाँ कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पूरा जनजीवन बेहाल है। अब चलिए राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड। बारिश और तेज हवा से घर की छत उजड़ गई। यहाँ तबाही का दिल दहला देने वाला मंजर है। कई जगह पेड़ जड़ सहित उखड़ गए। यहाँ आया सैलाब दिलों को दहलाने वाला है। लोगों में खौफ बढ़ गया है। मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इन सब के बीच बचाव और राहत कार्य भी जारी है। अब देखिए केरल के मल्लपुरम की ये तस्वीरें इतनी डरावनी हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ लैंडस्लाइड हो गया। जिधर देखो पानी ही पानी है। ये देखिए कैसे पानी तेजी से इलाकों के अंदर घुस रहा है, मानो सब कुछ निगलने को तैयार हो। अब चलिए कर्नाटक के बेलगावी में। यहाँ पर भी चारों ओर पानी ही पानी है। ऊंचाई पर बना ये मंदिर अब डूबने वाला है। आसपास के गांव डूब चुके हैं और इस इलाके में इस भयंकर बाढ़ की वजह है महाराष्ट्र में हो रही बारिश। महाराष्ट्र के कोयना डैम से 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वो पूरा का पूरा पानी इस इलाके में आकर जमा हो गया। दूसरे इलाकों में जो बारिश हो रही है वो पूरा पानी गली मोहल्ले में भर गया है। घरों में घुसे पानी से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। नाले पहले से ही जाम पड़े हैं तो लोग अब उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मोहल्ले में पानी का जमाव कम हो सके। और अब राजस्थान से आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो शायद आपने फिल्मों में ही देखी होगी। राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में एक भयावह बवंडर उठा। बवंडर ने देखते ही देखते कई इलाकों के कई गांवों को अपनी आगोश में ले लिया और पूरी तरह से ढक दिया। ये तस्वीर देखिए आप। ये गुबार इतना घना था कि 300 आपको देखिए तस्वीर आप, ये 300 किलोमीटर दूर से भी लोगों को नजर आया, जबकि बवंडर जो है वो उस जगह पर जीरो विजिबिलिटी की स्थिति बन गई। तो तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बवंडर में कई इलाके गुम हो गए और जितेश जेठानंदानी जो हैं वो हमारे साथ हमारे जयपुर संवाददाता जुड़ रहे हैं। जितेश, 300 किलोमीटर दूर तक ये बवंडर दिखाए गए बताया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तो बवंडर जो है वो हमने आपको दिखाया, तस्वीरें दिखाई, सी गर्जना, इसका शोर सुनाया। जितेश के पास चलते हैं। जितेश, बताया जा रहा है 300 किलोमीटर दूर तक ये बवंडर दिखाई पड़ा। क्या जानकारी इसको लेकर, क्या वजह थी इस बवंडर के आने की और फिलहाल कैसे थी? बिल्कुल शुभांकर, इस तरह की तस्वीरें पहली बार रेतीले रेगिस्तान में देखने को मिली। लगभग 6:45 पर 300 किलोमीटर तक के एरिया के आसपास जैसलमेर से बालोतरा जो कि बाड़मेर का इलाका है वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली और सब अचानक से अचरज में आ गए, आश्चर्य हो गए सब लोग। इस तरह की तस्वीरें अमूमन रेगिस्तान में देखने को नहीं मिलती और सत्ता का संग्राम पूरे रेगिस्तान में जारी है क्योंकि अशोक गहलोत के तमाम जो विधायक हैं वो होटल में रेगिस्तान में जैसलमेर में उसी के बीच में ये बवंडर जो है यहाँ पर जैसलमेर में देखने को मिला। शुक्रिया आपका जितेश। तमाम और खबरें हैं, हमें रुक करना पड़े आगे, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल फिल्मी और जितेश इस पर जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 12 साल की लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। हालांकि 2 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का दावा किया है। ये बताया जा रहा है कि मंगोलपुरी के रहने वाले शख्स ने बदले की नीयत से लड़की के साथ हैवानियत की थी। दिल्ली में निर्भया जैसी एक और वारदात, 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। दिल्ली के पश्चिम विहार में 12 साल की एक लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया गया
उस पर जानलेवा हमला किया गया। शरीर पर चोट के जो निशान हैं, उससे यह लगता है कि उसे काटा गया होगा। पुलिस को मौके से कैंची भी मिली है। ये बताया जा रहा है कि लड़की पर कैंची से वार किया गया। फिलहाल बच्ची एम्स अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गिरफ्तार आरोपी पीरागढ़ी में किसी फैक्ट्री में काम करता है। पुलिस के मुताबिक लड़की ने उसे लूटपाट करते देख लिया था। इसी के बाद उसने लड़की की जान लेने की कोशिश की। आशंका इस बात की भी है कि लड़की के साथ रेप भी हुआ हो। हालांकि अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एम्स में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। मालीवाल ने कहा कि लड़की के साथ रेप कर उसे मारने की कोशिश की गई है। अभी उससे मैं एम्स में मिलकर आ रही हूँ और उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि कुछ नहीं कह सकते कि लड़की जिंदा भी बचेगी या नहीं। ऐसे में इतनी बर्बरता के बावजूद 2 दिन हो गए हैं और दिल्ली पुलिस ने अभी तक अपराधियों को अरेस्ट नहीं करा है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी को मैं समन इशू कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आके बताएं कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है कि इस केस में अभी तक कोई अरेस्ट तक नहीं हुआ। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। निर्भया कांड के बाद लड़कियों की सुरक्षा खास तौर से चिंता की बात रही है। हर घटना के बाद कड़े एक्शन की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन जल्द ही ऐसे सब कुछ भुला दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच जो है अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई बिहार पुलिस के संपर्क में है और अब आपको 100 सेकंड में पूरी खबर दिखाते हैं कि सीबीआई के सामने कौन कौन से बड़े सवाल हैं जिनके जवाब उसे तलाशते हैं। सीबीआई खोलेगी सुशांत की मौत का हर राज। जल्द सामने आएगा सुशांत के गुनहगार का नाम। 6 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। सुसाइड, कत्ल या कुछ और की खुलेगी थ्योरी। एक ऐसा नाम, एक ऐसा सितारा जो अब नहीं है। उसकी मौत एक सस्पेंस बन गई। वो चला गया लेकिन पीछे छोड़ गया कई सवाल ऐसा कि जवाब पहले मुंबई पुलिस ने खंगाला, लेकिन जवाब खोजने वाली खाकी पर ही ढेर सारे सवाल खड़े हो गए। आखिरकार मामला सीबीआई के हाथ आया। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, चोरी, धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कहा है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देश पूरा समझ रहा है, जिस तरह से ये आचरण हो रहा है देश पूरा समझ रहा है, जनता समझ रही है। आप देखिएगा, सत्य उद्घाटित होकर रहेगा। पूरा देश सुशांत की मौत के मामले में हर उस पर्दे को तार-तार देखना चाहता है जो खाकी अब तक नहीं कर पाई। देश हर छुपे हुए राज को जानना चाहता है जो सुशांत की मौत के बाद से काल के गर्भ में है। फिलहाल अब सीबीआई का डंडा चलेगा, गड़े मुर्दे उखड़ेंगे और इसकी दुर्गंध किस किस के कॉलर से आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।